हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवेज। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे माइक्रो नोट्स बनाना है गेट एग्ज़ाम के लिए, ऑब्वियसली। क्योंकि गेट एग्ज़ाम में क्या है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसके लिए तुमको चाहिए रेगुलर रिवीजन। अब रेगुलर रिवीजन के लिए तुमको एक छोटा सा नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, जो तुम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और उसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा माइक्रो नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनता है मतलब मिनिमम भी अगर देखोगे वो भी 25 to 30 पेजेस का होगा। तो अगर 13-14 सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा, तो 13 ही लेकर चल रहा हूँ मैं, तो 13 into 30 करने से तो 390 पेज हो जाता है ना। अब रेगुलर तो 390 पेज रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी रहता है, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और नया फिर तुमको लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा अगर तुम कहीं पढ़ते हो तो, या फिर अगर खुद का प्रिपरेशन ले रहे हो तो तुमको नोट्स बनाना है, नया चीज़ पढ़ना है। तो रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है ना इतना सारा रिवीजन करना, तो इसलिए तुमको बनाना पड़ेगा माइक्रो नोट्स। अब माइक्रो नोट्स कैसे बनता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के बाद भी उसको भी और छोटा करना वो उतना आसान है नहीं। अब तुमको इंटरनेट में ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि माइक्रो नोट्स बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्चुअली मैं हूँ सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो मेरे जो माइक्रो नोट्स होगा वो स्पेशली उसमें तुमको सिविल इंजीनियरिंग का जो सब सब्जेक्ट्स है वो मिलेगा। जैसे ये है आरसीसी, हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है आरसीसी। तो आरसीसी में जैसे तुम लोग देख सकते हो कि एक एक चैप्टर है, जो सिविल का लड़का है उसको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेन चीज़ तुमको क्या नोट करना है माइक्रो नोट्स में ना, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया है उसका फॉर्मूला एकदम होना ही चाहिए उसमें। और क्या होना चाहिए, और है कि तुम्हारा मतलब पढ़ते समय या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला तुमको याद नहीं है, मतलब बार बार पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा है वो चीज़। वो फॉर्मूला तुमको इस माइक्रो नोट्स में डालना है, ताकि रेगुलर रिविजन से वो फॉर्मूला भी तुम्हारे माइंड में आ जाए, मतलब रट जाए वो चीज़। तो ये हो गया सॉम का। तो सॉम का देखो बस 3 पेज का ही है, 3 से मैक्सिमम 4। ये में थोड़ा अपने अगर कुछ डाउट रहेगा तो उसके लिए रखा हो कि क्योंकि टेस्ट सीरीज देते समय ना तुम्हारा बहुत सारा मिस्टेक होता है या फिर नया चीज़ सीखते हो, तो वो कॉन्सेप्ट भी इसमें लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो तुम माइक्रो में वो चीज़ लिख सकते हो। अब ये तो एक रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये हर एक के लिए वो अलग होता है कि कोई पसंद करता है उसको मेन नोट्स में या फिर शॉर्ट नोट्स में लिखना। मैं इसको माइक्रो में डालना ही प्रेफर करता हूँ। ये आता है स्टील स्ट्रक्चर, देन इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी देख सकते हो। तो ऐसे में डिवाइड कर लिया था। तो क्योंकि क्या होता है ना, छोटा छोटा चीज़ें ना, अगर मैं इसको एक पेज में पूरा चीज़ लिखूंगा ना, ये अगर डिवाइड नहीं करूँगा इसको, तो उसमें क्या होगा, मेरा पेज बढ़ जाएगा और इसका प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर पाऊँगा मैं। इसलिए इसको छोटा रखने से एक साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल भी काम करते हैं इसमें, क्योंकि तुम्हारा पेज कम है तो रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन कंटेंट वही है। फिर भी पेज कम है तो तुमको वो फील नहीं होगा कि तुम इतना सारा चीज़ इतने कम टाइम में रिवाइज कर लिया। ये हो गया इरिगेशन का। जैसा ये सॉइल हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट से ही 15-16 मार्क्स आ जाता है हर साल गेट में। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, तो मेरा मैक्सिमम फॉर्मूला में नोट करके रखा हो, ताकि रेगुलर मेरे रिवीजन के समय वो हेल्प करता था जब मैं गेट दिया था। तो तुम लोग बना सकते हो ऐसे, और इसको रेगुलर एक रूटीन पे लेके आओ कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर का बनाना है। तो अगर तुम शुरू से ही उसको बनाने लगोगे ना, तो वो बहुत मतलब तुमको फील ही नहीं होगा कि तुम्हारा कब वो बन गया, माइक्रो नोट्स बन गया। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर उसका न्यूमेरिकल भी तुम सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुरंत बाद ही तुम माइक्रो नोट्स बनाना शुरू कर दो उस सब्जेक्ट का। तो मतलब एट द एंड ऑफ नवंबर या फिर सितंबर तुम्हारा माइक्रो नोट्स तब तक बन ही जाएगा, देखना। तो ऐसे ही बनाना है बस। तो थोड़ा तुम कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो कलर यूज़ करने से क्या है ना, तुमको याद रहेगा कि क्या था, और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक चीज़ रेगुलर रिवीजन करने से ना थोड़ा सा तो मोनोटोनस बन ही जाता है, कुछ भी बोलो तो थोड़ा सा मोनोटोनस बन जाता है लास्ट में। तो बस ऐसे ही बनाओ। और मैं अपना माइक्रो नोट्स दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये अगर तुम लोग लोग हैं ना, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। खुद के हैंड रिटेन नोट्स पढ़ने का अलग ही सिग्निफिकेंस है। तो बस थोड़ा सा छोटा छोटा डायग्राम ड्रॉ करो और साइड में फॉर्मूला लिखो। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का देख सकते हो
कि डायग्राम ड्रॉ किया है उसके साइड में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है।